आपका स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और सीधी तस्वीरें जहां बस्तर ओलंपिक का आगाज हो चुका है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उद्घाटन कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें जहां जगदलपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां आपको बता दें कि 3 दिवसीय यानी 11 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक बस्तर ओलंपिक चलेगा, जिसमें कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। पंछी को उड़ते रहना है, यही मौत का साथ रहना है। पीछे दंतेवाड़ा का ये दल बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का शक्तिपीठ दंतेवाड़ा, इसके अलावा प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाने वाला दंतेवाड़ा जिला डोगरा आर्ट और मैला डेरा की खदानों के लिए जाना जाता है। दंतेवाड़ा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगल, झरने, ऐतिहासिक मां दंतेश्वरी मंदिर, 52 शक्ति पीठों में से एक समृद्ध आदिवासी संस्कृति और लोह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए भी यह जाना जाता है। दंतेवाड़ा की जनजातियां अपनी समृद्ध परंपराओं, लोक नृत्यों के लिए भी मशहूर है। इसके बाद पीले संविधानों में दो प्रतिभागी से गुजर रहे हैं, ये हैं जिला कांकेर के खिलाड़ी। कांकेर ऐतिहासिक दरिया पर्वत के लिए जाना जाता है, जहाँ से विशाल घाट की सुंदरता देखने ही बनती है। कदमताल में साथ दे रहा है पुलिस बैंड दल, पेट्रोलियम गुजरात में केवल जैसे बातें लगने से सुसज्जित ये बैंड दल और ये सामने से गुजरता हुआ दल। बताया जाता है कि महाराज लोग घोड़े की गाड़ी में जा रहे थे, तब कोड़ा गांव के वर्तमान गांधी चौक के पास पुराने नारायणपुर से आते हुए बंद की लताओं में गाड़ी फंसी और वहीं से इसका नाम कोड़ा पड़ गया। ये दल हमारे मुख्य के समीप से गुजर रहा है। जिला कोड़ा गांव सभी प्रतिभागी और खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है मैदान में। इससे आगे करना चाहेंगे कि हमारे खिलाड़ियों का मनोबल लगातार बढ़ाते रहे और इसके बाद टोटल गुजर रहा है वो है नारायणपुर। कोई भैया और हलवा जनजातियां यहाँ मुख्य रूप से रहती हैं। अबूझ माड़ के घने जंगल हाथावाड़ा जलप्रपात पर्यटकों को पर्वत की अपनी ओर आकर्षित करता है। नारायणपुर मुख्यमंच के समीप से गुजरता हुआ और इसके पीछे जिला सुकमा, जी हाँ, मुख्य रूप से अपनी गहन आदिवासी संस्कृति, घने जंगल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ कई खूबसूरत जलप्रपात जैसे सुकमा और धार्मिक स्थल जैसे रामाराम मंदिर है। यह क्षेत्र गोंड और अन्य जनजातियों का घर है, जहाँ उनकी अनूठी परंपराएं और जीवन शैली देखने को मिलती है, जो इसे सांस्कृतिक अन्वेषण के लिए एक दिलचस्प जगह भी बनाती है। हर्ष के समीप से गुजरता हुआ बस्तर की रमणीयता अलौकिक है, अतुलनीय है। तीनों चलते बोले आदिवासियों के अंदर गजब का उत्साह रहता है। काम से लौटती हुई टोलियां जब गुनगुनाती हुई घरों की ओर मुख करती हैं, तो इनकी पेशानी में थकान का एक निशान भी नहीं होता। बाधाएं आती हैं, आए ढेर समय की धूम घटाए, बाधाएं आती हैं, आए ढेर समय की धूम घटाए। पाँव के नीचे अंगारे सिर पर बसते यही ज्वालाएं, निज माथा में घुसते घुसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये लगभग 3500 खिलाड़ी 7 जिलों से साथ ही साथ एक नया दल मिला का आज स्टेडियम में एक नया इतिहास रचते हुए ओलंपिक 2025 बस्तर ओलंपिक 2025
2025 बात करते हुए ये विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों के साथ नवाबाद के खिलाड़ी भी कदम ताल कर रहे हैं और बस्तर पुलिस बैंड की स्वर लहरियां आपके कानों में गूंज रही है। एक बार फिर दर्शकों की आवाज करना चाहेंगे कि तालियों से अपना आशीर्वाद और अपना प्यार इन खिलाड़ियों को सीधे पहुंचाएं ताकि ये पूरे जोर खरोश और दमखम के साथ आने वाले 3 दिनों तक बेहतर से बेहतर प्रदर्शन में अमल कर सके। हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों का बस्तर ओलंपिक 2025 में। राज्य का बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और बस्तर प्रभावित क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में खेल प्रतिभा और साहस की कोई कमी नहीं, किंतु मंच और अवसर की आवश्यकता हुई। इसी दृष्टिकोण से बस्तर ओलंपिक की परिकल्पना की गई ताकि स्थानीय युवाओं में विद्यमान नैसर्गिक खेल प्रतिभा को पहचान और प्रोत्साहन मिल सके। बस्तर क्षेत्र के युवाओं को नक्सल विचारधारा से दूर कर मुख्य धारा में शामिल किया जा सके और शांति भयमुक्त वातावरण और सामाजिक समरसता को बस्तर में स्थापित किया जा सके। विगत वर्ष 2024 की सफलता के बाद एक बार फिर 2025 के मुख्य द्वार पर खड़े हैं और आज के इस उद्घाटन अवसर पर सभी सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करते हुए हम सबसे पहले स्वागत संबोधन का आमंत्रित करते हैं संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग आदरणीय संजय सलाम। जय जोहार बस्तर। बस्तर ओलंपिक 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल सीएम सर, ऑनरेबल डिप्टी सीएम सर अरुण साव सर, ऑनरेबल डिप्टी सीएम सर श्री विजय शर्मा सर, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री केदार कश्यप सर, ऑनरेबल एमपी सर एवं ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम जी, मंच उपस्थित सभी सम्मानीय महानुभाव, बस्तर संभाग के समस्त खिलाड़ीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, मैं बस्तर ओलंपिक 2025 के संभाग स्तरीय आयोजन के शुभारंभ कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विगत वर्ष बस्तर ओलंपिक 2024 के आयोजन ने देश भर में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। बस्तर ओलंपिक में पिछले वर्ष लगभग 1,65,000 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया था। इस वर्ष बस्तर संभाग के कोने कोने से युवाओं ने अपना उत्साह दिखाया है। इस वर्ष पंजीयन संख्या में लगभग 3 गुने की वृद्धि के साथ 3,91,000 से अधिक युवाओं ने अपना पंजीयन कराया। एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि इस वर्ष बस्तर की बेटियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1,63,000 पुरुष प्रतिभागी की तुलना में महिला प्रतिभागियों का पंजीयन 2,27,000 से अधिक रहा। मैं बस्तर की बेटियों का विशेष रूप से उनको बधाई देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बस्तर ओलंपिक की विशेष प्रशंसा की है। हम सब मिलकर खेल के माध्यम से शांति और विकास की परिकल्पना को सार्थक रूप से साकार कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक 2025 में 11 पारंपरिक एवं आधुनिक खेल को सम्मिलित किया गया है, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक, कबड्डी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कराटे, वेटलिफ्टिंग, खो-खो, वॉलीबॉल, रस्साकसी शामिल है। संभाग स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को व्यक्तिगत स्पर्धा में 5,000 एवं दलीय स्पर्धा में 10,000 नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। बस्तर ओलंपिक 2024 के सभी विजेता खिलाड़ियों को सीनियर वर्ग में प्रति खिलाड़ी 3,000 एवं जूनियर वर्ग में 2,400 की खेल वृत्ति प्रदान की गई थी। इस बार भी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त खेल वृत्ति प्रदान की जाएगी। बस्तर ओलंपिक में पहली बार पुनर्वासित मुख्य धारा से लौटे व्यक्तियों को नवाबाट नाम से खेल प्रतियोगिता में जोड़कर प्रोत्साहित किया गया था तथा पीड़ित दिव्यांग व्यक्तियों को भी खेल में जोड़कर मुख्य धारा में लाने की पहल की गई थी। विगत वर्ष बस्तर ओलंपिक 2024 की संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं के उपरांत विजेता खिलाड़ियों को यूथ आइकॉन के रूप में चयनित किया गया था। इस प्रकार इस वर्ष भी नवीन यूथ आइकॉन घोषित किए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों को राज्य शासन की खेल अकादमियों में सीधे प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है ताकि वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन सके। विगत वर्ष के विजेता खिलाड़ी खेल विभाग की आवासीय खेल अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
बस्तर ओलंपिक की सफलता के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं विशेष रूप से सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बस्तर ओलंपिक 2025 के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं पद्म विभूषण, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार जैसे अनेकों पुरस्कार से नवाजी गई विश्व स्तर के खिलाड़ी आदरणीय श्री MC मैरी कॉम। मैं बड़े ही सम्मान के साथ सभी को संबोधित करने के लिए अब उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। सीएम में माइक उधर लगाएंगे ना भैया, थोड़ी देर बाद लगा देंगे, डिप्टी बोलेंगे। जय जोहार छत्तीसगढ़। बराबर करेक्ट ना? Respected Honorable बोलेंगे उसमें लगा देंगे। Chief Minister of Chhattisgarh, Deputy CM, all the dignitaries on the dais, और आज बस्तर ओलंपिक 2025 जो भी आज प्रेजेंट है, स्पोर्ट्स और all the coaches, all the sports का जो भी सम्मानित शामिल, मेरा हिंदी थोड़ा इसमें मुझे समाप्त करेगा, मेरा हिंदी दिक्कत होगा तो। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भी एज इनवाइट किया गया। आई विल से थैंक यू छत्तीसगढ़ फॉर इनवाइटिंग मी। करसाइता बस्तर बरसाइता बस्कर करसाइता बस्तर बरसाइता बस्कर। करेक्ट? मेरे थोड़े ही हिंदी में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा दिक्कत होगा, मुझे माफ कर देना। बरसाइता यंग ट्राइबल एथलीट्स आर शाइनिंग ब्राइट। आपकी मेहनत, पेशेंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड इज रिमार्केबल। बस्तर के युवाओं का परफॉर्मेंस एंड डेडिकेशन totally unmatchable. And to witness the same, I am here. I will also appreciate the Chhattisgarh government for taking such innovative initiative for the better of players. Well, I'm so glad and be a part of Boston Olympic 2025. Today, I can say I'm very blessed. The connection of tribal जो जुड़ा हुआ है, मैं भी बिलोंग्स टू ट्राइबल। मैं भी ट्राइबल्स का फैमिली से नॉर्थ ईस्ट मणिपुर से आई हूँ, और जो भी छत्तीसगढ़ का ट्राइबल लोग ऐसे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया और नेवर गिव अप एटीट्यूड, वो जर्नी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कभी हिम्मत नहीं हारेगा, यू विल नेवर गिव अप। हम लड़ना है स्पोर्ट्स में, छत्तीसगढ़ के लिए नाम रोशन करना है और देश के लिए नाम रोशन करना है। मैं तो कर लिया
मैंने तो कर लिया, आप लोग का बारी है अभी तो। युवा लोग, बस्तर का बच्चे लोग, युवा लोग, आप लोग का टर्न आ गया। हमारा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना आपके हाथ में है, आप लोग के हाथ में है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल, मेरा जर्नी में शायद अभी मैं थोड़ा बहुत बोलूंगी तो और ज्यादा खिंच जाएगा। इट विल टेक hour and hour, maybe I won't finish today also. Actually, मेरा जिंदगी में I have already struggled, that I have paid that hard work. It's a huge, not only 1, 2 year, 3 year, 10 year. Okay, I have paid for, I have paid the struggle in my life. It's 20 years. Being a girl, being a woman, being a mother, I have fought 20 years. It's not easy. ये आसान नहीं है। एक आम लड़की और गरीब से आया और इतना मेहनत करके इतना तक लेवल जो पहुंचना है, उतना पहुंचने के लिए कैसे आया होगा आपको भी पता होगा। मुझे ज्यादा बोलने का जरूरी नहीं है। जो भी जो हम्बल बैकग्राउंड से आया है, जो भी आप लोग कितना स्ट्रगल मेहनत करके आया है, वही सेम। आजकल तो जमाना बदल गया। सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने इतना फैसिलिटी प्लेटफॉर्म दे रहा है, हमारा जो टाइम है ही भी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रा नहीं है, तो कैसे रास्ता खुद में ढूंढ निकाल के जो स्पोर्ट्स में कुछ बनने के लिए रास्ता खुद अपना। और उस टाइम में माँ बाप भी कोई सपोर्ट नहीं किया मेरे को, और गांव और नेबर गांव वालों लोग तो दूर की बात है, खुद अपना माँ बाप भी सपोर्ट नहीं किया तो मैं कैसे हाल होगा बताओ। इतना स्ट्रगल किया हूँ। और जो बायोपिक में आया है वो तो बहुत कम दिखा रहा है, सिर्फ 5% ही दिखा रहा है स्ट्रगल, हार्ड वर्क का। लेकिन मैं आज बोलना चाह रही हूँ कि I just want to say that, I just want to share that I have struggled. It's horrible, बहुत ज्यादा, बोलने में भी खत्म भी नहीं होगा। लेकिन आज लोग कितना अच्छा मौका मिला, प्लेटफॉर्म सरकार ने अच्छा ये ऑर्गेनाइज किया, बस्तर ओलंपिक 2025। ये आप लोग के लिए ये ऑर्गेनाइज करके मेहनत करो, दम जान लगा के, दम है तो मेहनत करके फिर आगे बढ़ो। ये प्लेटफॉर्म आप लोग दिया गया है, इट्स रियली अमेजिंग। आई रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। whatever you have doing is actually amazing. Really proud being a part of today this event. मुझे बहुत खुशी मिला। और ट्राइबल के लिए और प्लान आया है कि मैडम तनुजा मैम ने बोला है नेक्स्ट ईयर में कुछ ट्राइबल के लिए कुछ नॉट ओनली फॉर छत्तीसगढ़, ऑल ओवर इन इंडिया, सिर्फ ट्राइबल के लिए कुछ गेम खेलो इंडिया, राइट? नेशनल गेम्स ओनली फॉर ट्राइबल पीपल। So I feel so good. I feel so, when I heard that kind of news, I have the feeling that connection. हमारा ट्राइबल के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं गवर्नमेंट भी, और जो भी ट्राइबल हो, हम लोग ट्राइब है करके आप लोग का ये डिमोरलाइज
नहीं होना चाहिए, हम लोग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं भी बहुत फेस किया था बीइंग ए ट्राइबल। ओके, मैं बता रही हूँ, मैं भी ट्राइबल का कम्युनिटी से बिलोंग्स कर रही हूँ, तो फिर मणिपुर में क्या हाल है मुझे बताऊंगी तो आप लोग भी इमोशनल हो जाएंगे। बहुत गुजारा हूँ, इतना मुसीबत में हम भी ऐसे आप लोगों को ऐसे मिलने का मौका आया और आप लोगों को जर्नी को शेयर करने के लिए मौका आया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो मैंने बचपन से एक्सपीरियंस है ना, मैं ट्राइबल्स का वो ही हंसी मजाक बदतमीज क्या बोलेगा हिंदी में ना, बहुत सुन के आया है। ये ट्राइबल का ये वो सो लॉट ऑफ थिंग्स दे एम्बेरेस बहुत मैं भी ये झेल के आया, लेकिन इसमें कोई लेना देना नहीं है। इधर सुन लिया इधर निकालो, ये मैं कहना चाहती हूँ। आप ट्राइबल है ये वो है सो जरूरी नहीं है, माइंड में रखना। अपना काम है, इसमें फोकस करना और मेहनत करो और अचीव करो। मेरा ब्लेसिंग आपके साथ है। मेरा माई ब्लेसिंग इज ऑलवेज विथ यू। भगवान आप लोग को आशीर्वाद देगा। गॉड विल ब्लेस यू, गॉड विल ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी। थैंक यू। जय हिंद। और छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया। थैंक यू। जय हिंद। अनेकों अलंकारों से अलंकृत पद्मश्री MC मैरी कॉम, जिन्होंने बताया कि 20 सालों के कठिन संघर्षों के बाद उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने सभी को संबोधित किया और बड़े ही सम्मान के साथ अब यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं मंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री केदार कश्यप जी को। लगा दी। सीधे चलेंगे जगदलपुर, जहां जगदलपुर में संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। जैसे कि हम विद्या पंडुम मनाते हैं, इन सारे ही पंडुमों की तरह बस्तर, समूचा बस्तर एक साथ होकर हमारे सारे ही विविधताओं को एक साथ पिरोकर हम बस्तर पंडुम भी मनाते हैं। और आगामी होने वाले वर्ष महीनों में बस्तर पंडुम पूरे ही गौरव के साथ पूरे ही देश को आमंत्रित करता हुआ बड़े ही वैभव के साथ यहां संपन्न होगा। उसमें भी हम सब लोग एक साथ भागीदार बनेंगे। मैं हृदय से शुभकामनाएं देते हुए और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम सब के बीच पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुनः एक बार स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। इसके बाद इस मंच पर अपने संबोधन के साथ सादर आमंत्रित हैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री अरुण साहू जी। आज का ये ऐतिहासिक दिन, यादगार दिन, बस्तर ओलंपिक 2025 के अंतिम दौर के शुभारंभ का अवसर, इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे बीच मंच में विराजमान राज्य के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और बस्तर की फिजा को बदलने में प्राण प्राण से जुटे हुए आदरणीय विजय शर्मा जी, मंच में विराजमान बस्तर की माटी के सच्चे सपूत मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, हमारे बीच मणिपुर से चलकर आई आदिवासी समाज की बेटी
भारत की गौरव पद्मश्री मेरी काम जी, मंच में विराजमान हमारे माननीय विधायकगण विनायक गोयल जी, चैतराम अटानी जी, जगदलपुर के महापौर आदरणीय संजय पांडे जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय दिनेश कश्यप जी, पूर्व विधायकगण आदरणीय संतोष बाफना जी, डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, लच्छूराम कश्यप जी, बेदूराम कश्यप जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी, यहां पर विशेष रूप से उपस्थित हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ीगण किरण कृष्णा जी, खुशबू नाग जी, खेल विभाग की संचालक तनुजा सलाम जी, बस्तर संभाग के माननीय आयुक्त आईजी, संभाग के सभी अधिकारीगण, बस्तर के कलेक्टर, पूरी टीम, प्रशासन की पूरी टीम, मीडिया के साथियों और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित बस्तर के मेरे युवा साथियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन, बस्तर ओलंपिक का यह विहंगम दृश्य, ये संकेत है बस्तर के युवाओं के उत्साह का। यह विहंगम दृश्य है बस्तर के युवाओं के प्रतिभा का। यह विहंगम दृश्य है बदलते हुए बस्तर के परिदृश्य का। यह विहंगम दृश्य है बढ़ते हुए बस्तर के दिशा का। यह विहंगम दृश्य है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के संकल्पों का यह विहंगम दृश्य है। यह विहंगम दृश्य है बस्तर के भविष्य का। यह विहंगम दृश्य है बढ़ते हुए बस्तर का। यह विहंगम दृश्य है खुशहाल होते बस्तर का। ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन, यह ऐतिहासिक आयोजन दुनिया में बस्तर को गौरवान्वित करने वाला है, बस्तर के युवाओं को मंच देने वाला है। यह बस्तर ओलंपिक का आयोजन आने वाले समय में दुनिया में बस्तर की प्रतिभा को दिखाने वाला है। बस्तर के युवाओं में प्रतिभा है, राज्य सरकार केवल आपको मंच प्रदान करने का काम कर रही है। जब एक मणिपुर की बेटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकती है, जिसे हमने आपके बीच विशेष रूप से यहां उन्हें लाया है, आपको प्रेरणा मिले। और आज बस्तर के युवाओं को संकल्प लेने का दिन है कि मेरी काम जी की तरह दुनिया में भारत और बस्तर का नाम आप में से रोशन करेंगे। और यही इस आयोजन का उद्देश्य है। खेल के साथ विकास, शांति और विकास, ये बस्तर ओलंपिक का उद्देश्य है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के संकल्पों का ये प्रतिफल है कि आज बस्तर के इस धरती पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में आप युवा आए हैं। आज 2674 खिलाड़ी बस्तर स्तरीय अंतिम दौर पे पहुंचे हैं। 3 दौर की प्रतियोगिताओं को पार करते हुए, विकास खंड और जिला स्तर से पार करते हुए आप अंतिम दौर में पहुंचे हैं। पर ये यहीं पर यात्रा समाप्त नहीं होती है। ये यात्रा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहिए। ये संकल्पों के लिए है। बस्तर की मिट्टी की जो ताकत है, बस्तर की मिट्टी में जो क्षमता है, बस्तर की पानी में जो ताकत है, उस ताकत का परिचय
दुनिया में करवाने के लिए आपको मेहनत करना है। सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ी है, आपको हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। आप आगे बढ़ें, बस्तर को आगे बढ़ाएं, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएं। मेरी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। दो छोटी सूचना है, इस बार फिर समापन के अवसर पर आप सबके बीच आपका उत्साह बढ़ाने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन होने वाला है। 13 तारीख को समापन में आपका उत्साह बढ़ाने आएंगे। बस्तर ओलंपिक की सफलता ने हमारे राज्य को नेशनल ट्राइबल गेम का मेजबानी का भी अवसर दिया है। यह भी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि का विषय है। बस्तर के खिलाड़ियों को आप सबके उत्साहवर्धन के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी हम आपके बीच लेकर आए हैं। आज मेरी कामना है आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े खिलाड़ी आपके बीच में होंगे। मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद, बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। बस्तर ओलंपिक 2025 के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बड़े ही सम्मान के साथ आप संबोधन के लिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूं। आवाज आ रही है? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज दंतेश्वरी माई की पावन भूमि जगदलपुर में आयोजित 3 दिवसीय संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2025 के शुभारंभ महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान, जिनका ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोगों ने अभी सुना, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और कर्मठ उप मुख्यमंत्री और जिनके पास गृह विभाग भी है, और हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने में जिनका बहुत अहम भूमिका है, ऐसे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, बस्तर के सपूत हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे दंतेवाड़ा के विधायक श्री चैतराम अटानी जी, हमारे चित्रकूट के विधायक विनायक गोयल जी, और बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि हम लोगों के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए पद्मश्री मैडम मेरी कॉम मणिपुर से चलकर यहां पर आई हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि एक बार करतल ध्वनि से उनका आप सभी लोग स्वागत करेंगे। हमारे जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडे जी, पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप जी,
हमारे पूर्व विधायकगण श्री संतोष बाफरा जी, बेदूराम कश्यप जी, डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, श्री लच्छूराम कश्यप जी, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष देश प्रकाश पांडे जी, हेम सिंह जवांगन जी, बलदेव मंडावी जी, विद्याचरण तिवारी जी, फुटबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी किरण पिस्दा जी, अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी खुशबू नाग जी, मंच में विराजमान महानुभावगण, इस क्षेत्र के कमिश्नर डोमन सिंह जी, आईजी पी सुंदरराज जी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, अधिकारीगण और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के डायरेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम, सभी अधिकारीगण विभाग के, और इस अवसर पर हमारे बस्तर संभाग के सभी जिलों से इस संभागीय ओलंपिक में भाग ले रहे सभी हमारे खिलाड़ी बेटा बेटी, आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथी और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित था। अब नक्सलवाद की समाप्ति होने जा रही है। पूरे देश में जहां भी जाते थे छत्तीसगढ़ का नाम आता था तो लोग कहते थे कि वही छत्तीसगढ़ जहां पर नक्सलवाद है, जहां पर गोलीबारी होती है। जबकि इस छत्तीसगढ़ को भगवान ने बहुत समृद्ध बनाया है, खनिज संपदा से भरपूर है। हमारा ये प्रदेश वन संपदा से भरपूर है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर हैं। यहाँ की धरती, मिट्टी वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। लेकिन ऐसे प्रदेश में विकास में अगर कोई बाधक था तो ये नक्सलवाद था। और 2 साल पहले जब हम लोगों को यहाँ की जनता आशीर्वाद देकर सरकार में बैठाई तो हम लोगों के समक्ष बड़ी चुनौती थी। हम सब लोगों ने विचार किया। यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी को, जो आज प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए दूरस्थ और दूर क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से वहां संपर्क कर रहे हैं, उनके बीच वार्तालाप कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए देश को आज आर्थिक दृष्टि से आज 4थे नंबर पर पहुंचा दिए हैं। एक नए भारत का जिन्होंने निर्माण किया है, एक ऐसा निर्भीक भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। दुश्मन को घर में घुस कर मारने वाला ये नया भारत आज आदरणीय मोदी जी के कारण ये हुआ है। आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 2023 दिसंबर में जब हम लोग सरकार में आए, अगले ही महीना छत्तीसगढ़ आकर हम सब लोगों का हौसला अफजाई किया, हमारे यहाँ के जवानों का हौसला अफजाई किया। और आज हम नमन करना चाहते हैं हमारे सुरक्षा बल के अधिकारियों का, जवानों का, जिन्होंने बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में जंग छेड़ी है और ये नक्सलवाद आज समाप्ति की ओर है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि
कैसे हम लोग युवाओं को ये गोलीबारी इससे दूर करें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। और तभी से विचार मन में आया कि ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन करते हैं। और पिछले साल 2024 में पहली बार बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ, जिसमें 1,65,000 हमारे युवा बेटा बेटी पार्टिसिपेट किए, पंजीयन कराए और खेले। और ये सौभाग्य है कि ये बस्तर ओलंपिक 2025 में आज 4.25 लाख हमारे बेटा बेटी आज पंजीयन कराए हैं और खेले हैं। ब्लॉक स्तर से आज 2,500 से ज्यादा संभाग स्तर में हमारे बेटा बेटी सेलेक्ट होके यहाँ पर आए हैं। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे नुआबाट के बेटा बेटियों को। बहुत बड़ी उनकी संख्या है, इनके हाथों में कभी बंदूकें होती थी, लेकिन आज ट्रैक सूट पहनकर आज यहाँ पर खेलने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विकास की मुख्यधारा से वो जुड़ रहे हैं। आज वास्तव में ये जो बस्तर का ये जो ओलंपिक है, ये शांति, समरसता और समान अवसर का प्रतीक हो गया है। ये सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए कि आज बस्तर ओलंपिक का जिक्र हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात में कर चुके हैं और यहाँ हमारे बेटा बेटियों का नाम भी ले चुके हैं। अगर वो लोग रेडियो में, टेलीविजन में प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुने होंगे, अपना नाम सुने होंगे, तो कितना उनको अच्छा लगा होगा। तो ये बस्तर ओलंपिक आज पूरे देश में अपनी पहचान ये बना चुका है और इसका समापन 13 तारीख को होने वाला है। और जैसा हमारे डिप्टी साहब ने कहा, सौभाग्य होगा आप सबका कि इस साल फिर पिछले साल की भांति समापन में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आप लोगों को आशीर्वाद देने, आप सब लोगों का हौसला बढ़ाने यहाँ पर आ रहे हैं। और आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे मैडम मेरी कॉम को, जो जनजातीय समाज से बिलोंग करती हैं और उनकी आत्मकथा और उनका संघर्ष को आप सब लोग सुने हैं कि उनको परिवार का भी ठीक से सहयोग नहीं मिला, गांव का भी नहीं मिला, गरीबी थी वो अलग बात, लेकिन हौसला उन्होंने हारा नहीं, बुलंद इरादे के साथ आगे बढ़ती गई और आज वो इतना नाम कमा गई। अपने माँ बाप के साथ अपने प्रदेश मणिपुर का भी नाम उन्होंने रोशन किया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज मणिपुर से चलकर आप लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आई हैं और उनका उद्बोधन बहुत ही प्रेरणास्पद रहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इस बस्तर को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। ये बस्तर स्वर्ग है, यहाँ पर अनेकों वाटरफॉल्स हैं, कुटुमसर का गुफा है, अबुजमार जैसा डेंस फॉरेस्ट है, लंबा चौड़ा फॉरेस्ट है। इसमें हम लोग खेती को बढ़ाना चाहते हैं, पर्यटन को बढ़ाना चाहते हैं, पर्यटन की अपार संभावनाएं। बड़ा गौरव होता है जब विश्व पर्यटन संस्थान 60 देशों में बेस्ट 20 गांव का चयन करता है, तो हमारा बस्तर का थोड़वा रास उसमें चयनित होता है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। 25 वर्षों में केदार कश्यप जी बता रहे थे और आगे हम लोग इसको ले जाने वाले हैं। यहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका भी वैल्यू एडिशन करा के इस क्षेत्र के लोगों को हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न करना चाहते हैं। और खेल में और आगे बढ़िए। हमारी सरकार ने ओलंपिक में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग पार्टिसिपेट करें। इसके लिए अगर कोई पार्टिसिपेट भी करता है, मात्र पार्टिसिपेट भी करेगा, तो सरकार प्रोत्साहन के रूप में 21 लाख रुपया देने का प्रावधान किया है।
और अगर स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीतेगा तो जो प्राइज तो मिलेगा ही, लेकिन शासन के तरफ से 3 करोड़ प्रोत्साहन राशि अलग से मिलेगा। रजत पदक के लिए 2 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 3 करोड़ रुपया ये प्रावधान खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमारी प्रदेश की सरकार ने किया है। और हमारे खेल मंत्री जी बता रहे थे कि ये बस्तर ओलंपिक का ही ये परिणाम है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये करने का, इसकी मेजबानी करने का सौभाग्य मिला है। तो सौभाग्य भी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए सभी हमारे बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सब लोग आगे बढ़िए। ये खेल हम लोग को अनुशासन सिखाता है। खेल में हार जीत होती है, लेकिन उससे आप लोगों को परेशान होना नहीं है। आगे बढ़िए। हमारी सरकार आप लोगों के साथ है। आपका मुख्यमंत्री आपके समाज के बीच का है, आपका भाई है। हमारी सरकार, हमारे मंत्रीगण सब आप सब लोगों के साथ में खड़े हैं। आप सब लोग आगे बढ़िए। हम लोग से जो भी सहयोग होगा आप लोग बोलेंगे सरकार की तरफ से, निश्चित रूप से वो सहयोग मिलेगा। और ये बस्तर ओलंपिक जिसका समापन 13 तारीख को है, इसी तरह से आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद हम लोग बस्तर के क्षेत्र में बस्तर पंडुम भी कराने वाले हैं। पिछले साल भी कराए थे, उसमें भी 47,000 लोग भाग लिए थे। और हम लोगों को उम्मीद है जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में रुझान देखने को मिला है, तो हमारा बस्तर पंडुम भी पिछले साल से ज्यादा भव्य होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे बस्तर ओलंपिक 2025 का विधिवत उद्घाटन की घोषणा करने का कष्ट करें। मैं संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2025 के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। और अब मैं सभी से निवेदन करूंगी कि ध्वजारोहण की कार्यवाही क्योंकि संपन्न करनी है, सभी सम्माननीय अतिथि कृपया मंच में सामने की ओर आने का कष्ट करें। और मुख्य ध्वज के ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित हैं रविंद्र पटनायक। साथ ही साथ सभी जिलों के प्रभारी भी अपने अपने ध्वज स्तंभ तक पहुंचने का कष्ट करें। संभाग के मुख्य ध्वज का ध्वजा जो नुआ बाट का है, सभी के ध्वज आरोहित किए जाएंगे। सभी से हमारा निवेदन, ये फहराते हुए ध्वज 3 दिवस तक खेलों के मूक साक्षी बनेंगे। मेरा निवेदन है ध्वजारोहण के लिए सभी खिलाड़ी भी अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। ध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर सभी खिलाड़ी खड़े होने का कष्ट करें। मुख्य ध्वज का ध्वजारोहण श्री रविंद्र पटनायक के द्वारा और उसके बाद सभी जिलों के ध्वज। हाथ में देता हूँ।
हिलडुल की धुन के साथ बस्तर ओलंपिक 2025 ध्वजारोहण और आगाज 2025 की बस्तर ओलंपिक का। इसके बाद परंपरा के अनुसार हमारे खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के लिए शपथ लेते हैं। इस क्रम में हम आमंत्रित करते हैं आर्चरी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की कुमारी सुशीला नेताम, वो आएंगी और हमारे खिलाड़ियों को शपथ दिलवाएंगी। इस बीच हम आग्रह करना चाहेंगे सभी सम्माननीय अतिथि कृपया हमारे साथ बने रहें। सावधान की मुद्रा में सभी जो खिलाड़ी हैं वो खड़े हो जाएं और दाहिना हाथ सामने रखें जमीन की दिशा में। कुमारी सुशीला नेताम शपथ ग्रहण के साथ। हम शपथ लेते हैं कि हम बस्तर ओलंपिक खेल में निर्धारित नियमों एवं विधियों का पालन करते हुए खेल के गौरव एवं अपने जिले के सम्मान के लिए सच्ची खेल भावना के साथ भाग लेंगे। जय हिंद। सभी खिलाड़ियों को एकता, कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिला रही थी कुमारी सुशीला नेताम। मैं सभी अतिथियों से, सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करूंगी कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें और निवेदन रहेगा मशाल प्रज्वलन की कार्यवाही संपन्न करने का। बस्तर ओलंपिक 2025 मशाल प्रज्वलन। ओलंपिक की ये मशाल लेकर आएंगे ग्राम पूर्ववर्ती जिला सुकमा के खिलाड़ी डोंगी विजय और खिलाड़ी सलोनी कवासी जो नारायणपुर से हैं। दोनों ही खिलाड़ी सुदूर जिलों से हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये मशाल प्रज्वलित की जाएगी जगदलपुर की हृदय स्थली स्टेडियम में। उल्लास, उमंग और सपनों की मशाल। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मशाल का प्रज्वलन ऐतिहासिक पल जोरदार तालियों के साथ स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय कमिश्नर सर, आदरणीय श्री डोमन सिंह सर और आईजी बस्तर रेंज आदरणीय श्री सुंदर राज पी सर।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रतीक चिन्ह स्मृति चिन्ह यहाँ प्रदान करेंगे आदरणीय श्री कमिश्नर सर और आदरणीय श्री आईजी सर। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री अरुण साव जी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री विजय शर्मा जी मौजूद हैं। आप दोनों के भी अभिनंदन के लिए स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए आदरणीय कमिश्नर सर और आदरणीय आईजी सर सादर आमंत्रित हैं। हमारे साथ पद्मश्री आदरणीय MC मैरी कॉम जी हैं। आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग आदरणीय तनुजा सलाम जी। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, आदरणीय मैरी कॉम जी जिनको संचालक स्मृति चिन्ह प्रदान कर रही हैं, और इस क्रम में हम सम्माननीय अतिथियों से आग्रह करना चाहेंगे कि फुटबॉल के मैच के साथ इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करें। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के उपरांत टॉस होगा और उसके बाद फुटबॉल की किक ऑफ के साथ बस्तर ओलंपिक 2025 का आगाज होगा, शुभारंभ होगा। सम्माननीय अतिथियों से आग्रह करना चाहेंगे कृपया मैदान की ओर प्रस्थान करने का कष्ट करें। बस्तर ओलंपिक 2025 उद्घाटन अवसर पर प्रियदर्शनी स्टेडियम में एक बार फिर सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों के साथ सभी प्रभारियों का हम अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और अन्य सम्माननीय अतिथिगण मैदान की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और फुटबॉल से हमारे इस प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करेंगे, इसके बाद टॉस होगा और फुटबॉल की किक के साथ आज के इस प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ होगा। अच्छा, चलो 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 आगे बढ़ो। फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय टॉस करवाकर और फुटबॉल में कर रहे हैं। उनके साथ में हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण आओ इधर से आओ। बस्तर ओलंपिक केवल खेल आयोजन नहीं, एक ऐसा मंच जहाँ विकास और खेल का सफल हो रहा है, जहाँ हमारे युवा अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं और एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। सम्माननीय अतिथियों के साथ इस मैदान पर हमारे साथ खड़े हैं आदरणीय श्री विद्या तिवारी जी, MIT के माननीय योगेंद्र पांडे जी, श्री रजनीश पांडे जी, श्री प्रकाश पांडे जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्री कपूर भावना जी, आदरणीय श्री बैदुराम जी, आदरणीय डॉक्टर भाव, आदरणीय हट जाओ सामने हट जाओ, उधर है भाई। सर एक मिनट सर, अब क्या है
अभी नहीं मारेंगे, रुक जाओ, वो जगह बना लेंगे, अभी नहीं मारेंगे। भाई थोड़ा साइड हो जाइए, भाई थोड़ा क्लियर कर मारेंगे मारेंगे ना यार, क्लियर करेंगे, नहीं क्लियर क्लियर कर दे। ओवर लिख देना है, ओवर लिख दे। सीएम विष्णुदेव साय ने यहां पर फुटबॉल को किक मारते हुए उन्होंने आगाज किया है। जहां आपको बता दें कि जगदलपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां 13 दिसंबर तक बस्तर ओलंपिक चलेगा। और आपको बता दें कि समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे।